ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने 9 तारीख के महावाक्य हैं। हम सब बच्चों को विशेष कहा, तुम सत्य बाप के सच्चे बच्चे हो। तुमने चारों तरफ ऑलराउंड पार्ट बजाया है और तुम ही सत्य बाप के सच्चे बच्चे ही देवता बनेंगे। अब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, फरिश्ता सो देवता। बाबा कहते हैं इस ज्ञान को सुनाने वाला अधिकारी कौन बच्चा बन सकता है, जिसने चारों तरफ ऑलराउंड पार्ट बजाया हो, अर्थात सब प्रकार की सेवा की हो, समाने की, सहन करने की सेवा की हो, धारणा की हो, वही इस ज्ञान में बहुत ऊंचे जा सकते हैं। बाबा कहते बहुत से पूछते तुमने शास्त्र पढ़े हैं, तो बाबा कहते बच्चे ये मत कहो कि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, कहो हमने बहुत भक्ति की, हमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, तभी तुम ज्ञान में आए हैं। इसलिए हम तुम्हें सारे भक्ति का, शास्त्रों का सारांश समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा सच्चे बच्चे वही हैं जो कि इस ज्ञान को समाकर, सहन कर कर अपने अंदर दूसरों को सत्य बाप का परिचय देकर अपना बाबा का बच्चा बनाते हैं। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर और बाहर सच्चा बनो, तभी तुम देवता बन सकेंगे, अर्थात देने वाले बन सकेंगे। तुम ब्राह्मणी फरिश्ता सो देवता बनते हो। जिनका परिचय कोई रिश्ता नहीं होता वही देवता पद को प्राप्त पा सकते हैं। प्रश्न है आज का, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? जिसने ऑलराउंड पार्ट, चारों तरफ का पार्ट बजाया हो, जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की हो, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पदवी वही पाएंगे, क्योंकि नियम के पक्के होते हैं। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो क्या, तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं ना, भक्ति की है, उतनी दुनिया में कोई नहीं करता। अब हमें भक्ति का फल क्या मिला है? भगवान मिला है, इसलिए भक्ति की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओम शांति। वेद का बाप वेद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सबका सदगति दाता है, जीवन मुक्ति देने वाला है। जो भी आत्मा है जीव आत्मा है कहेंगे ना, शरीर नहीं तो आत्मा शरीर के बिना देख भी नहीं सकते। बलरामक के अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ, जिनों के लिए ही वही देख सकते हैं तुमको पढ़ाकर, फिर मैं तो कुछ धन करता ही नहीं हूँ। शिव बाबा बोल रहे हैं तो बिगड़ शरीर देख कैसे सकूँगा, ऐसे नहीं जहाँ मौजूद हूँगा मैं, सब कुछ देखते नहीं। बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल अर्थात फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। यो अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला तो एक ही ज्ञान का सागर है, उसको ही सतगुरु सच्चा गुरु कहा जाता है, बाकी सब हैं गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर और बाहर सच्चा रहना है। पहले तो कदम कदम पर झूठी था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो ना, बल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को, बुरे कर्मों का नाश नहीं किया, सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, फिर पद भी उनको बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है ना पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती और न इस कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को ही कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग, अर्थात आत्मा का उत्तम से उत्तम बनने का कल्याणकारी युग समय। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग सचखंड आना है, इसलिए संगम युग भी, पुल भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है यह पतित पुरानी दुनिया है। गायन बेन दूर देश का रहने वाला आया देश पराए, तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं ना, माया के बच्चे मिलते हैं। उनको अच्छी रीति समझाते हैं कि मैं किस में प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते, और जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी बाबा समझाता है कि तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना स्पष्ट है। अभी तुम यह पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है, जो पवित्र नहीं उनको पतिथि कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता दिखते हो, उनको फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक अलफ को ही, अलफ माने शिव बाबा को ही याद करना है, ज्योति बिंदु को ही याद करना है। अलफ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता ही नहीं,
ज्ञान सिर्फ एक बाप देते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चों को, ब्राह्मणों की चोटी है ना, आज भी ब्राह्मणों का गायन कितना होता है, भिखारी ब्राह्मणों का भी। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप को ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। ब्रह्मा तन में आते, यह तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। अर्थात जो ब्रह्मा के आचरण पर चलकर शिव का ज्ञान सीखते हैं वही ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होती हैं। तो मुझ तो पुरुषोत्तम बनो, नई दुनिया कौन रचेगा, शिव बाप ही रचेगा ना, ये भूलो मत। माया तुमको 5 विकार भुला देती है, उनका तो धंधा ही है, ज्ञान में इंटरफेयर नहीं करती है, याद में करती है। आत्मा में बहुत गंदगी किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद के बगैर साफ ना हो सके। जो अक्षर से बच्चे बहुत उलझ जाते हैं, मूझते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं भ्रम से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स तारे देखने में आते हैं ना, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वहाँ वह आसमान से पार जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तुम बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए कि आत्मा कितनी छोटी बिंदु रूप है, वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्म के चक्र का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, उसको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है और 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता ही रहता है। यह ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई होता थोड़ा ही है, यह तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म हैं। ये तो आस्पिशिया संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है ना। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था यह तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की स्थापना करते हैं, वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाप कहते तुम बच्चों को कोई भी तकलीफ़ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ़ कैसे देंगे। मोस्ट बिलीवेड बाप है ना, कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता सुख करता हूँ। याद भी मुझ एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियाँ मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन, सृष्टि का चक्र भी एक ही है, ऐसे नहीं। आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं, तारे हैं। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊँचते ऊँच भगवान एक है। कहते भी सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में प्रोई हुई हैं। यह जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्र माला, शिव की माला कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई हैं, गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ़ नहीं देता हूँ। यह भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है ना, वह ज्ञान में तीखे यथार्थ होशियार जाएंगे। भक्ति ज़्यादा की है तो फल भी उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। कहते हैं ना भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह ज्ञान का सागर, तो ज़रूर ज्ञान से ही फल देंगे ना। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप। रावण का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते। कह देते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो। बाप है मनुष्य सृष्टि रूप की झाड़ का बीज रूप। सत्य है वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ भी कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता ना, आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती न बढ़ती न कभी मृत्यु को पाती है। खेल बना हुआ है। सारे खेल के आधे मध्य अंत का रहस्य बाप ने बताया है। आस्तिक भी बनाया है। यह भी बताया कि लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। कहाँ पर इस समय बाप फिर समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है न जो न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो, वहाँ ये बातें ही नहीं। खेल है ना, जो एक बात सेकंड में होती है वह फिर दूसरे सेकंड में
नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है, घड़ी की भांति टिक टिक होती रहती है। जो पास तो हुआ चक्र फिरता ही जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है ना, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर भाई बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आज तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, भाई हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूझने की, उदास होने की बात ही नहीं। मुख्य बात है आत्मा का बाप एक परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल अलग होती हैं। यहाँ आती हैं पाल्ट बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष परमात्मा से अलग रहे हो। मीठे बच्चों को ऑलराउंड पाल्ट मिला है, इसलिए तुम ही समझाते हो। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे ज़्यादा भक्ति जिसने की है ना, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊँच पाएंगे। पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवी देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी वेद का बाप तुमको वेद में ले जाते हैं, वह फिर वेद के भक्ति के ज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समाज एक मुझ बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे घर में पश्चाताप करते हैं ना, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। यह भूल और अभूल का खेल है ना। अभी तुम बाप के एडप्टेड बच्चे हो, गोद लिए बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह सब है आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो ज़रूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे ना। हथेली पर भस्त सौगात में ले आते हैं। बाप कहते हैं सकन में स्वर की बादशाही लो। सिर्फ बाप को जानो, सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ यह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि सारा झाड़ तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो मेरा धंधा आदि भी छुड़ा दिया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अब बाबा तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते नहीं ना पढ़ते हैं। सत्युग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति नहीं। शास्त्रों में तो सब कर्म कांड लिखा हुआ है, यहाँ ये वह बात है नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो क्या? बोलो जो भी मनुष्य मानते हैं उससे ज़्यादा तो हम मानते हैं। शुरू से लेकर बेचारी भक्ति हमने ही तो शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है, जीवन मुक्ति होती है। फिर हम भक्तियों का क्या करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, वह कह देते अल्लाह हूँ, तुमको शिक्षा मिलती है। मैं आत्मा हूँ, उस बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़े घड़े बुलाती है। देह अभिमानी होने से उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। मुख्य सारांश है रचयिता और रचना कि राज को यथार्थ वास्तविक समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में किचड़ा गंदगी भरी पड़ी है, उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। आज बाबा ने ब्लेसिंग वरदान दिया, अनमोल मोती। ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनकी दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद और बाप का साथ, बाप द्वारा सब प्राप्तियाँ सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा ही श्रेष्ठ हैं। आज फिर बाबा का स्लोगन है किचड़े को समाकर अपने अंदर सागर की भांति
रतन देना ही मास्टर सागर बनना है, अर्थात ज्ञान सागर बाप के बच्चे हमें भी मास्टर सागर बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो आज जिस बाबा ने कहा किचड़े को समाकर मास्टर सागर बनना है।